विचारणीयमिदं धनम् सौभाग्यं मानवी देहम् विशेषमिह जीवनम् विशेषमिह जीवनम्। एक किसान अपने खेत में सोने के लिए जाता था। जब दिन फसल के होते तो किसान उस पर ज़्यादा ध्यान देते हुए वह 24 घंटे उधर रहता है। उसका तन मन धन उसी में लगा रहता है। तो ऐसे ही एक दिन गया था। अभी सो गया और रात में पड़ोस वाले खेत में किसी ने कुआं खोदना शुरू कर दिया। उसके खेत में नहीं, पड़ोस वाले खेत में। तो कुआं खोदने के साथ साथ एक मिट्टी का पहाड़ बन गया, छोटा सा टेकरी बन गई। वो सुबह उठकर उसने देखा, कल तो ये मिट्टी की टेकड़ी नहीं थी और ये सुबह सुबह कैसे बन गई। वो विचार करने लगा। फिर वह किसान होने के कारण उसने सोचा कि जरूर इधर कुछ गड्ढा हुआ होगा या तो कुआं खोदा होगा। बिना गड्ढे के ये पहाड़ नहीं हो सकता। ये टेकरी मिट्टी की टेकरी हो सकती है क्या बिना गड्ढे के? रात ही रात मिट्टी के टेकरी हो गई। तो उसने इस प्रकार सोचना शुरू कर दिया। फिर वो अपने जीवन के बारे में सोचता है कि मुझे धन मिला है, मुझे संपत्ति मिली है, जमीन मिली है और मैं धन धान्य संपन्न हूं। यानी मेरे पास धन का पहाड़ है, पर्वत है। और इसका मतलब दूसरी ओर किसी ना किसी जगह पर गड्ढा हुआ होगा, यानी निर्धनता आई होगी। वह विचार करने लगा इस प्रकार। तो वो विचार इस तरह करने के साथ साथ ये जो धन है इसका उपयोग कैसा करना चाहिए, यह अभी विचार मुझे आने लगा है। यानी किसी के पास से यह धन आया है, किसी और गड्ढा पड़ा है या तो खामियां है, इसलिए मेरे पास भरमार है, मेरे पास संपत्ति है। और यह सही विचार विवेक वो करने लगता है। यानी छोटी सी बात को देखकर उसने अपने विवेक को जागृत किया और विचार करने लगा कि मेरे पास है तो किसी के पास नहीं है, इसलिए मेरे पास है। और इस प्रकार उसने फिर अपने धन का सही उपयोग करना शुरू किया। मानवता को खड़ी करने के लिए भगवान ने मुझे यह धन दिया है, क्यों दिया है, यह विचार करने लगा और उसने उपयोग भी शुरू किया। वो अच्छे कामों में अपने धन का उपयोग करता था, अपनी संपत्ति का उपयोग करता था और उसके कारण उसका नाम, उसकी प्रसिद्धि बढ़ गई। फिर वो विचार करने लगा, प्रसिद्धि भी क्यों मिली, यह धन किसी ने दिया इसलिए मुझे मिला और मुझे योग्य जगह पर देने का कार्य करना चाहिए, उसका योग्य उपयोग करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने उपयोग भी शुरू किया तो प्रसिद्धि भी मिली। और प्रसिद्धि भी क्यों मिली, यानी हर
जो भी उसको मिलता था उसके लिए वो विचार करता था, मुझे ही क्यों मिल रहा है। हमें भी पाठशाला मिली, मुझे ही क्यों मिली। बहुत दूर दराज से हम लोग आए हैं, मुझे ही क्यों ये चांस मिला है। अलग अलग बहुत सारे राज्य के, धर्म के, बहुत सारे विचारों के, जाति पाति के लोग हैं। सभी को इधर आना नहीं मिला, मुझे ही क्यों मिला। मुझे ही नाक मिला, कान मिले, आंखें मिली, इंद्रिय मिले, पूरा शरीर मिला, अच्छी तरह से मिला, मुझे खाना मिल रहा है, मुझे सब कुछ मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, किसने दिया है। ये विचार जो करता है वह सही तरीके से विचार करता है और इसका सही उपयोग हम कर रहे हैं तो हम बहुत ही विशेष है। यानी हम इधर जो कंपाउंड के अंदर पाठशाला में इस स्थान पर जो भी कर रहे हैं, हमारी ओर सभी की नजरें हैं। हम क्या करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसा अभ्यास करते हैं, कैसे रहते हैं, कौन सा दृष्टिकोण रखते हैं, ये सब हमारा कोई देख रहा होता है। और हमें कुछ उससे प्रेरणा भी मिलती है, हमारा जीवन और बड़प्पन की तरफ जाता है। और जब हम विचार करते हैं कि मुझे ही क्यों मिला, हम इधर जो भी कर रहे हैं, सुबह उठने से लेकर के सोने तक, वह हमारे सर्वांगीण जीवन को मजबूत करने वाला है, बलवान बनाने वाला है, समृद्ध करने वाला है। सिर्फ हमारी नजर चाहिए और वो नजर हमारी बन रही है, दृष्टिकोण बन रहा है, हमारा विवेक बढ़ रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है। किमर्थम में धनम लब्धम फलम लब्धम, ये धन फल मुझे ही क्यों मिला, किस कारण मिला। विचारणीयमिदं धनम, ये विचार करने जैसा है। और हमें मिला ये हमारा सौभाग्य है। सौभाग्यम मानवी देहम, ये मानवी देह मिला, ये भी सौभाग्य है, क्योंकि हम इस प्रकार विचार कर सकते हैं। विशेषम यह जीवनम, ये जीवन विशेष है, ऐसा विशेष जीवन हमें मिला, यह किसी की देन है। ऐसा विचार जब आता है तो जिन्होंने ये दिया उसको हम देख नहीं पाते। माता पिता ने दिया वो प्रत्यक्ष देख पाते, लेकिन माता पिता उनको भी किसी ने दिया है। और ये परम शक्ति, परम ईश्वर, ये हमें दिखाई देता नहीं, लेकिन उसके प्रति कृतज्ञ रहते हुए हम उसको हर रोज नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।